अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर बेसिकली हमें पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट के रास्ते में रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टर आपके पास क्या होते हैं, लाइक आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट के रास्ते में रुकावट है उसे हम रेजिस्टर कहेंगे। लाइक आपका एक बल्ब भी है जो वो भी रेजिस्टर है, एक फैन है तो वो भी आपके पास क्या है, रेजिस्टर है। तो अब हमें कम्बिनेशन पढ़नी है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के। रेजिस्टर्स को हम किस तरह सर्किट में जो है वो कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारे पास उसी तरह दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम एक रेजिस्टर उसकी एक साइड को दूसरे रेजिस्टर की एक साइड से जोड़ देते हैं, इसी तरह दूसरे रेजिस्टर की एक साइड को तीसरे रजिस्टर की एक साइड से जोड़ देते हैं। और बाद में हम जो पहला और आखिरी रजिस्टर होता है उनको बैटरी से एक टर्मिनल से और दूसरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, एक है करंट और एक है वोल्टेज। तो मुझे ज़रा बताइए कि यहाँ से जब हम करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट के पास एक ही रास्ता है और इसी रास्ते से करंट, जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ से, उतना ही करंट यहाँ से, और फ्लो करता हुआ करंट यहाँ से वापस आ जाएगा। इसका मतलब है इस पूरे बात में करंट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे। तो इसका मतलब है आपके पास जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों में डिवाइड हो गई। तो मैंने लिख दिया V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब मुझे पता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ पे आ जाएगा IR1। अब मैंने I1 नहीं लिखा क्योंकि I1 I2 I3 सेम है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा IR2, यहाँ पे आ जाएगा IR3। तो यहाँ से आप I कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और I यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर I, V ओवर I क्या बनेगा, यहाँ पे करके देखते हैं हम इसको। V इक्वल टू आ गया आपके पास IR के इक्वल, और आप फाइंड करना चाह रहे हैं V ओवर I की वैल्यू। तो V ओवर I किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर I हमारे पास आ जाएगा R के इक्वल। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ, ये देखें ज़रा, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है RE। RE का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मतलब है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप इन तीनों रेजिस्टेंस को उतारो और एक ही रेजिस्टर लगा दो जिसकी रेजिस्टेंस इन तीनों के क्या हो, इक्वल हो। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास लगी हो तो वो R1 R2 R3 अप टू Rn तक हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएंगी। जी, यहाँ तक की प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड्स। नो इशू, चलिए ठीक है जी। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक रजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये देखें, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एंड जुड़ा हुआ है और एक नेगेटिव टर्मिनल से। इसी तरह सेकंड रजिस्टर का भी एक एंड पॉजिटिव से, एक एंड नेगेटिव से, और इसी तरह थर्ड का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ से करंट जाएगा तो अब करंट के पास तीन रास्ते हैं, एक ये वाला और ये वाला। तो कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे, कुछ करंट सबसे नीचे। तो करंट आपके पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन वोल्टेज आपके पास डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि तीनों रजिस्टर आपके पास बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने लिख दिया V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल्स टू V3। वोल्टेज डिवाइड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि तीनों रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से अटैच है, लेकिन करंट आपके पास डिवाइड हो गया। अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं I की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो वो बनेगी V ओवर R।
तो ये देखिए v ओवर r1, v ओवर r2, v ओवर r3, ये वैल्यूज आप ऊपर पुट कर दें तो v आपके पास कॉमन आ जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। और आपके पास i की वैल्यू क्या आई है, v ओवर re, तो v से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो 1 ओवर r इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3। तो thus the reciprocal or equivalent resistance of a parallel combination is sum of the reciprocal of the individual resistance which is less than the smallest resistance of the combination। ये लास्ट लाइन को लाजमी अंडरलाइन कीजिएगा कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो बाकी से कम होती है। और वहां पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वो इक्वल होती है, ये देखें इज इक्वल टू। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क।